नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ कारी मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती और आप देख रहे हैं इल्म की राह चैनल। तो जी दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल पर कायदा मदनी कायदे का कोर्स जो है वो चल रहा है। तो बाज़ दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं, बाज़ दोस्तों ने बताया है कि कारी साहब आप हमें नून कुतनी के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो नून कुतनी किसे कहते हैं आज हम वो पढ़ेंगे, लेकिन इस सबक के पढ़ने से पहले हमने दो चीज़ें लाजमी पढ़नी है। एक है हमारे पास हमज़ा वसली और दूसरी चीज़ जो है वो है हमज़ा क़त्ई। ये दो चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको नून कुतनी समझ आ जाएगा। यानी एक लफ्ज़ है खैरनिल वसीयतु, यहाँ पर ये अक्सर लिखा होता है खैरन खैरन अल वसीयतु वसीयतु खैरन अल वसीयतु, लेकिन इधर एक छोटा सा नून लिखा होता है। इस नून का फ़ायदा क्या है और ये क्या है, ये किस इसको क्या क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इस चीज़ को हमने समझने के लिए सबसे पहले ये दो चीज़ें समझनी है। अगर इस नून को आपने समझना है कि ये नून क्यों आया है, इस कुरानी मजीद के अंदर ये छोटा सा नून ऊपर लिखा होता है, ये क्यों लिखा होता है, तो इससे समझने के लिए हमने ये दो चीज़ें समझनी है। एक है हमारे पास हमज़ा वसली, यानी हमज़ा वसली उसको कहते हैं कि अगर आप तिलावत करते जा रहे हैं तो बीच में उसको गिरा भी सकते हैं, यानी वसल में गिराया जाता है, वक़फ़ में नहीं। यानी कि आप वक़फ़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको नहीं गिरा सकते। वक़फ़ किया, पिछले जुमले पे आपने वक़फ़ किया, मैं समझा रहा हूँ, आप सिर्फ इसके तारीफ़ समझ लो कि हमज़ा वसली किसे कहते हैं कि जो वसल में तो नहीं पढ़ा जाता लेकिन वक़फ़ में पढ़ा जाता है। वसल में नहीं पढ़ा जाता लेकिन वक़फ़ में पढ़ा जाता है। दूसरी चीज़ है हमज़ा, हमारे पास जो है वो है हमज़ा क़त्ई। ये वसल में भी पढ़ा जाता है, जो वसल में भी पढ़ा जाए और वक़फ़ में भी, यानी जो वसल में भी पढ़ा जाएगा वक़फ़ में भी। वसल का मतलब यह है कि आप पीछे से तिलावत करते आ रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह आगे पढ़ते जा रहे हैं और बीच में जो है हमज़ा क़त्ई आ गया, तो आपने इसको भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं। दूसरी मर्तबा अगर आप वक़फ़ कर रहे हैं एक जगह पर, जैसे आप एक जगह पे वक़फ़ कर रहे हैं और वहाँ पर हमज़ा क़त्ई इस्तेमाल हुआ है, जैसे फ़अौहैना, आपने यहाँ पर वक़फ़ करना है, फ़अौहैना इला मूसा, आपने कहा फ़अौहैना, तो आपने इसको पढ़ना है क्योंकि ये हमज़ा क़त्ई है। हमज़ा क़त्ई को आपने पढ़ लिया। अगर आप कह रहे हैं मैं वक़फ़ करना चाहता हूँ तो फिर भी आप पढ़ेंगे फ़अौहैना। अगर आप कहते हैं मैं वसल पढ़ना चाहता हूँ, यानी मिलाकर अगले जुमले के साथ मिला के पढ़ना चाहता हूँ, फिर भी आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ़अौहैना इला मूसा, आगे चलते जाएंगे। इसी तरह तो उसको हमज़ा क़त्ई कहते हैं कि किसी हालात में भी उसको हम गिरा नहीं सकते। हमज़ा क़त्ई उसको कहते हैं कि क़त्अन उसको हम गिरा नहीं सकते, और हमज़ा वसली उसको कहते हैं कि अगर हम वसल करेंगे तो फिर इसको हम गिरा देंगे। अगर हमने उस पिछले जुमले पर वक़फ़ किया, अगले जुमले से शुरू करना है तो फिर इसको हम पढ़ेंगे। अब इसकी मिसाल आप अब समझ लिए कि हमज़ा वसली को वसल में हमज़ा, अब नून कुतनी का आप समझ आ जाएगी। नून कुतनी किसे कहते हैं कि हमज़ा वसली को वसल में गिराते हुए, हमज़ा वसली को वसल में गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर
एक छोटा सा नून लिखा जाता है, उसे नून कुतनी कहते हैं। आप यहां पर अब समझ लें कि हमजा को, हमजा वसली को इसको कहते हैं, उसको कह रहा है, इसका नाम ले रहा है। हमजा कतई की बात नहीं हो रही, हमजा कतई निकल गया, यानी हमजा कतई की बात हम नहीं कर रहे। हमजा कतई को तो हम गिरा ही नहीं सकते, न वसल में गिरा सकते न वक़फ़ में गिरा सकते हैं, तो उसकी बात ख़त्म हो गई। अब हमारे पास हमजा वसली रह गया, तो हमजा वसली को वसल में, यानी आप चलते जा रहे हैं, तिलावत करते जा रहे हैं, तो हमजा वसली को वसल में गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को, तनवीन का जो नून साकिन होता है, यानी यह जो तनवीन होता है, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, ये असल में नून साकिन होता है। यानी तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर जो छोटा सा नून लिखा जाता है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम नून कुतनी है। अब आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर आप समझ लें कि खैरनिल वसीयतु, खैरनिल वसीयतु के अंदर हमने लिखा है, छोटा सा नून लिखा है, और उस नून को हमने ज़ेर दिया है। वो किसका नून था? वो इस तनवीन का नून दे, ये हमने इस तनवीन के नून को ज़ेर दिया है। तो हमज़ाए वसली को वसल में गिराते हम इसको अब क्या पढ़ेंगे? खैरनिल वसीयतु, यहाँ पर वक़फ़ है। अगर हम वक़फ़ करेंगे खैरन, खैरन, खैर, खैरन, खैरा अल वसीयतु, खैरा अल वसीयतु, ये हमज़ा जो है, ये हमज़ा ये क्या है? वसली है, ये हमज़ा वसली है। यानी अगर आप इस जुमले को इसके साथ मिलाएंगे, खैरन को अल वसीयतु के साथ मिलाएंगे, तो ये हमज़ा गिर जाएगा। अगर खैरन को आपने नहीं मिलाना और खैरन पर रुकना है, खैरा अल वसीयतु, फिर वक़फ़ की हालत में ये पढ़ा जाएगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये खैरनिल वसीयतु, खैरनिल वसीयतु को जब हमने ये हमज़ा गिरा दिया, तो हमने नून को डायरेक्ट लाम के साथ उसका कनेक्शन कर दिया, यानी बीच में जो हमज़ा था, उस हमज़ा की ज़रूरत हमें नहीं रही। अब इस हमज़ा को हमने गिरा दिया, खैरनिल वसीयतु, खैरनिल वसीयतु। तो हमज़ा वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए, हमज़ा वसली को हमने गिरा दिया, और इस तनवीन के नून साकिन को हमने छोटा सा जो ज़ेर देकर छोटा सा नून लिखा, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको नून कुतनी कहते हैं। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। या दूसरी मिसाल दे देता हूँ कि दूसरी मिसाल हमारे पास है खबीरुनिल लज़ी, खबीरुन अल्लज़ी। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर ऊपर जो है वो छोटा सा नून लिखा जाता है, छोटा सा नून लिख दिया जाता है, तो इसको कहते हैं खबीरुनिल लज़ी, खबीरुनिल लज़ी। यहाँ पर भी देखो तो इस तनवीन के नून साकिन को हमने ज़ेर देकर इस हमज़ाए वसली को, ये जो हमज़ाए वसली है, हमने इसको गिरा दिया, हमज़ाए वसली को हमने गिरा दिया, और नून साकिन को हमने ज़ेर देकर जो छोटा सा नून लिखा, उसको कहते हैं नून कुतनी। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई तो आगे शेयर करें, और हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।